नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अकेला अनमोल साथी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल साबित होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यानी कि खुशियाँ आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं, वो आखिर कैसे, वो आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए, मैं इस नदी को रोककर ही रहूँगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही जाना था जहाँ थक कर और हार कर पहुँचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े ही मज़े से बह रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती ही जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वही पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था, उसके हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं, उस दिन हम जीना शुरू कर देते हैं। लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दे, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश न करें जो आपके हाथ में नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो खुशियाँ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरों को बदलने में अपने जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि खुद को बदलें। खुशी वो पल है जब हम दिल खोलकर जीते हैं। जब हम खुश होते हैं तो सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं। खुशी का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। किसी को धन की प्राप्ति से खुशी मिलती है, तो किसी को शांति में, किसी को अपने परिवार के साथ, तो किसी को अच्छा खाना खाने से, किसी को सोने में और किसी को यात्रा में। पर असल में खुशी हमें धन, खाना और परिवार नहीं देता। हमारी खुशी अपने आप से है। हम अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते। ये बाहरी खुशियाँ सिर्फ छोटे समय के लिए ही होती है। असल में खुशी हमें आंतरिक मन की शांति से मिलती है। इसीलिए अपने आप को खुश रखने के लिए वही कार्य करें जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, खुशी एक भूखे को खाना खिलाकर पा सकते हैं। खुशी रोते को हंसाकर पा सकते हैं। खुशी किसी की मदद करके पा सकते हैं। खुशी अपने बुजुर्गों की सेवा करके पा सकते हैं। खुशी किसी अनाथ को प्यार देकर पा सकते हैं। खुशी किसी का दुख सुनकर उसे हौसला देकर पा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज़ जब आप उठे, आईना देखें और खुद के लिए एक अच्छी मुस्कान दें। मुस्कान जीवन का पवित्र उपहार है। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। दोस्तों,
खुशी के बारे में 2 पंक्तियाँ आपके लिए। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो, वरना ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, अपने साथ साथ ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। दोस्तों, सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज़ आईने में देखते हो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, पर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, 3 रास्ते हैं खुश रहने के। पहला शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।